दुनिया की राजनीति में कुछ पल ऐसे होते हैं जब ताकत नहीं, हौसला बोलता है, जब दबाव नहीं, जवाब दिया जाता है। और जब सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो तब भी भारत पीछे हटने से इनकार कर देता है। आज की कहानी उसी पल की है जब भारत ने साफ कर दिया कि अब फैसले दिल्ली में होंगे, वॉशिंगटन की धमकियों से नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट और मैं हूं निकिता। दर्शकों, आज बात उस फैसले की है जिसने अमेरिका की राजनीति और बाजार दोनों में हलचल मचा दी है। एक ऐसा फैसला जिसने दिखा दिया कि टैरिफ की भाषा अगर अमेरिका समझता है तो भारत भी उसी भाषा में जवाब देना अच्छे से जानता है। अब मामला है टैरिफ का, वही टैरिफ जिसे अमेरिका वर्षों से अपनी सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। दोस्तों हो या दुश्मन, अमेरिका ने कभी भी टैरिफ लगाने से परहेज नहीं किया, लेकिन इस बार कहानी बदली हुई नजर आ रही है। इस बार अमेरिका खुद भारत के लगाए गए टैरिफ से परेशान है। खबर यह है कि भारत ने अमेरिका से आने वाली कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 30% टैरिफ लगा दिया है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। 30 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा की गई थी और 1 नवंबर 2025 से ये लागू भी हो चुका है। जिसके बावजूद अब इस फैसले पर शोर क्यों मचा है? क्योंकि अब इसका असर सीधे अमेरिकी किसानों पर दिखने लगा है। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा और मोंटाना जैसे राज्यों के सीनेटरों ने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत सीधे डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचाई गई। सीनेटरों का कहना है कि भारत के इस फैसले से अमेरिकी फार्मर्स का भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्या ये टैरिफ पूरे अमेरिका पर नहीं है बल्कि सिर्फ कुछ दालों पर लगाया गया है। इसके बावजूद अमेरिकी बाजार में बेचैनी साफ नजर आ रही है। अब जरा आप पीछे चलते हैं। यही अमेरिका है जिसने सबसे पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। वजह थी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति न बन पाना। जब भारत ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो दूसरी बार फिर से 25% टैरिफ लगाया गया। इस तरह कुल मिलाकर भारत पर लगभग 50% टैरिफ थोप दिया गया। अमेरिका का तर्क ये था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इससे रूस को आर्थिक फायदा हो रहा है। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल लेना बंद करे, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कहा कि ये हमारा संप्रभु निर्णय है, हम अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले करेंगे, न कि किसी के दबाव में। भारत ने ट्रेड डील के मुद्दों पर झुका नहीं, न ही ऑयल पॉलिसी के मामलों में। इसके बाद भारत ने जवाब देने का फैसला किया। 30 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार ने अमेरिका से आने वाली येलो पीस यानी पीली मटर पर और अन्य दालों पर 30% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। लेकिन पहले इन दालों पर ड्यूटी या तो बहुत कम थी या फिर थी ही नहीं। ये फैसला साफ तौर पर बदले की कार्रवाई के रूप में देखा गया। इसका असर सीधे अमेरिका के किसानों पर पड़ा, क्योंकि भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा दाल आयातक है ही और अमेरिका से बड़ी मात्रा में दालें भारत ही जाती हैं। और अब उसी व्यापार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी फार्मर्स को $1 मिलियन का नुकसान होने लगा है और इसी वजह से अब अमेरिका में दबाव भी बन रहा है। अमेरिकी सीनेटर कह रहे हैं कि ट्रंप भारत से बात करें और ये 30% टैरिफ हटवाएं। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, हम अपने किसानों के हितों से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। हालांकि यही बात पहले भी कही जा चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा था कि भले ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा अवश्य करेगा। आज भारत में सोयाबीन, सरसों और मूंगफली का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। सरकार की प्राथमिकता साफ है, किसान सर्वोपरि है। अमेरिका दुनिया के कई देशों में दबाव बना सकता है, रणनीतियां बना सकता है, लेकिन भारत को झुकाना उसके लिए अब आसान नहीं है। 30% टैरिफ इसी बदलते भारत की एक नई तस्वीर है। दूसरी तरफ 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन भारत के साथ FTA का ऐलान करेगा। इससे अमेरिका में हलचल और भी तेज हो गई। दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने ट्रंप का फैसला खुलकर जिसका विरोध किया गया और फ्रेंच विदेश मंत्री ने टैरिफ को ब्लैकमेलिंग तक करार दिया। उधर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच FTA की घोषणा 27 जनवरी को होने जा रही है। इस समझौते के तहत दो देश एक दूसरे के लिए अपने बाजारों में पहुंच को और भी आसान बनाते हैं। FTA के बाद भारतीय सामान को EU के 27 देशों के बाजारों में कम टैरिफ या फिर बिना किसी टैरिफ के बगैर पहुंचाया जाएगा। वहीं EU के सामान को भी भारतीय बाजारों में भी उसी तरह पहुंच मिलेगी। अमेरिका ने भारत पर भी टैरिफ लगाया।
रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा रहे थे। लेकिन आज भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ सुनता नहीं है, जरूरत पड़ने पर वो जवाब देना भी जानता है। 30% टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि ये भारत के बदले हुए आत्मविश्वास की एक नई तस्वीर है। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या भारत का ये सख्त रुख सही है? क्या अमेरिका जैसे ताकतवर देश को इसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि बातचीत का रास्ता पहले चुना जाना चाहिए था? भारत के इस फैसले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।